गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश एमपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसमें चाहे एनटीपीसी हो या एमपीपीएससी में तो सबसे ज्यादा से की क्वेश्चन आते हैं इसके। उसके बाद में अदर एग्जाम जितनी भी है एमपी लेवल की या फिर कंट्री के अंदर जो भी सी की एग्जाम होती है उसमें एमपी जी के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। कारण है कि एमपी कहीं न कहीं एमपी में कई चीजें ऐसी है जो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है और फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। तो इस तरीके से एमपी जीके काफी इम्पोर्टेंट है और पढ़ेंगे हम एमपी जीके। और इसमें जो से कि पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो संविदा वर्ग 3, उसके बाद में फिर जो एनटीपीसी है, ये स्टूडेंट खास करके ध्यान दे कि इस जीके को, एमपी जीके को अच्छी तरीके से टाइप करें, ठीक है। और आइए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं एमपी का पुनर्गठन, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि इसे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि इसी के आपको इस टाइप की वीडियो डेली मिलते रहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन, मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, ठीक है। अब पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले सबसे पहले कैसे आई, कैसे विचार आया पुनर्गठन किया जाए, सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं। तो पुनर्गठन जब देश का जैसे जैसे विकास होता गया, ठीक है, देश के विकास की दृष्टि से राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, ठीक है। राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठी, जिससे सरकार को सलाह हाँ पुनर्गठन करना जरूरी है, क्योंकि विकास की दृष्टि से पुनर्गठन करके अलग अलग स्टेट को डेवलप किया जा सकता है और विकसित बनाया जा सकता है, ठीक है। और इनका विकास आसानी से किया जा सकता है। इस हिसाब से इसके अनुसार राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकारा गया और राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया सबसे पहले, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ ये देखते हैं सबसे पहले। तो आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, गठित कब हुआ, और इसमें ये हुआ 29 दिसंबर 1953, ठीक है। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, बनाया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी के राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी सुझाव थे, जितना भी प्रस्ताव जो भी था, ठीक है, वो देने का काम किसका था, राज्य पुनर्गठन आयोग का। उसके बाद अब इसमें जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष, ठीक, वो कौन है और सदस्य कौन थे, सदस्य ये कौन थे, ठीक है। अब इसकी बात करें, क्योंकि इससे कोई भी इसकी मेन जो टीम बनती है, मान लो से कोई फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, उसका मेन व्यक्ति तो होगा ना, और उस कमेटी को सदस्य भी होंगे, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, तो इसका भी अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है ये देखिए, तो फजल अली, ये कौन थे इनके अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और इनके सदस्य थे 2 व्यक्ति, और 2 कौन थे, वो है सबसे पहला है पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ये थे सबसे पहले। उसके बाद में दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे के.एम. पणिकर, ठीक है, डॉक्टर के.एम. पणिकर। तो इस तरीके से ये राज्य पुनर्गठन आयोग बन चुका था, ठीक है, 1953 में। अब हुआ क्या कि ये बना, इसके बाद में इसने कई सिफारिशें की, ठीक है। और टोटल इसे की जो सिफारिशें की राज्य पुनर्गठन से संबंधित, उसमें इसकी जो रिपोर्ट, इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी राज्य पुनर्गठन को लेके, वो कब दी, 1955 में, ठीक है, 1955 में रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट दी कब दी, 1955 में। तो 1955 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित रिपोर्ट दी, ठीक है। तो रिपोर्ट देने के बाद में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया,
ठीक है। अब ये सिर्फ देख लें यहाँ पे गठन कब हुआ, गठन तो 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से गठन कंप्लीट हुआ। अब गठन कंप्लीट हुआ तो इसमें यह देखना जरूरी है कि जो मध्य प्रदेश है इसमें गठन तो क्या कर दिया, ठीक है। उस गठन में कौन कौन से एरिया को मिलाया गया, कौन कौन से क्षेत्र को लिया गया, ठीक है। तो वो सब देखेंगे अब इसके बाद में, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एरिया की बात करें तो सबसे पहले मध्य भारत, सबसे पहले क्या है, मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत को पूरा लिया गया, केवल इनको छोड़कर। सबसे पहले मंदसौर, मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, ठीक है, सुनेल टप्पा, इसको छोड़कर किसी मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा था, इसको राजस्थान में दे दिया गया, ठीक है, राजस्थान में शामिल कर दिया गया। और राजस्थान का जो सिरोंज तहसील थी, ठीक है, राजस्थान की सिरोंज तहसील, सिरोंज, इसको किसमें मिलाया गया, इसमें मध्य प्रदेश के एमपी के विदिशा जिले में मिलाया गया, ठीक है। तो एमपी के विदिशा जिले में सिरोंज को मिलाया गया। ये कौन किसका भाग था, ये पहले राजस्थान का भाग था, तो इस तरीके से ये विदिशा में मिलाया, विदिशा, ठीक। तो ये है। उसके बाद अब पहला तो ये तो भाग ले लिया, इसका क्लियर हुआ, किसको लिया किसको दिया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मध्य भारत पूरा कंप्लीट आया, सोनेल टप्पा को राजस्थान को दिया और सिरोंज को राजस्थान से लिया और विदिशा में मिलाया, ठीक, ये है। उसके बाद दूसरी बात करें, 17 हिंदी भाषी जिले इसमें मिलाए गए थे, ठीक है, 17 हिंदी भाषी जिले इसमें मिलाए गए थे एमपी में गठन के समय। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा, 17 हिंदी भाषी जिले, जिले ये मिलाए गए थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो महाकौशल है, जबलपुर और उसके आसपास का पूरा एरिया है, ठीक है, जबलपुर उसके सराउंडिंग जगह जितना भी एरिया है, जो हिंदी भाषी जिले हैं, ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी जिलों को मिलाया गया, ठीक है, किसके, महाकौशल के हिंदी भाषी जिले। तो इस तरीके से यहाँ पर जाएगा महाकौशल के हिंदी भाषी जिले, जिले, ठीक। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद फिर एक और क्षेत्र है, वो कौन सा है, वो है पूर्व विंध्य प्रदेश, पूर्व विंध्य प्रदेश, यहाँ पे लिख रहा होगा ये पूर्व विंध्य प्रदेश। तो पूर्व का जो विंध्य प्रदेश था इधर का, उसको पूरा लिया गया, ठीक, और उस क्षेत्र को मिलाया गया। चौथा पूर्व विंध्य प्रदेश, पूर्व विंध्य प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्षेत्र वो एमपी में मिलाया गया और 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन कर दिया गया। कंप्लीट, गठन पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसमें से अब देखें इसमें कि जिले जब गठन हुआ था उस टाइम जिले कौन कौन से थे, कितने जिले थे, ये देखें, ठीक है। तो गठन के समय जिले, जिले, ठीक है। अब जिले कितने थे, तो यहाँ पे टोटल आपके सामने 43 जिले थे। कितने, जब एमपी का गठन हुआ 1956 में, तब टोटल 43 जिले थे। उसके बाद फिर आगे बात करें तो फिर से कि आगे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे नहीं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब बात करें से कि 26 जनवरी 1972, ठीक है, 26 जनवरी 1972। अब 1972 में क्या हुआ कि जो अलीराजपुर, ये अपना नहीं, ये भोपाल, ठीक है, भोपाल पहले क्या था, एक रियासत थी, ठीक है, अलग ही रियासत थी। अब भोपाल रियासत थी, उसके बाद एक राजनांद गांव था, ठीक है, राजनांद गांव ये भी अलग था, पहले एमपी में मिलाव नहीं था। तो उसमें हुआ क्या
इन रियासतों को बाद में फिर से मिलाया गया। कब? 1972 में। तो 1972 में जो मिला है वो 2 जिले, ठीक है, 2 जिले, 2, और कौन कौन से? पहला भोपाल, भोपाल, और दूसरा कौन सा? राजनांदगांव, राजनांदगांव। तो इस तरीके से ये 2 और मिला लिए गए, ठीक। कब? 1972 में। तो अब 43 और ये 2 + 2 कितना होगा? 45 हो जाएंगे, ठीक है, 45 जिले टोटल हो जाएंगे। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं और 1972 के बाद में आते हैं 1998 में, ठीक है, 1998 में फिर जिले बनते हैं 98, ठीक है। इसमें टोटल जो जिले बनते हैं वो कितने बनते हैं? इसमें 2 बार जिलों का गठन होता है, 2 बार जिले बनते हैं। सबसे पहले 10 जिले बनते हैं मई 1998 में, और दूसरी बार में जुलाई 1998 में फिर 6 जिले और बनते हैं, ठीक है। तो 6 जिले और बनते हैं। इस तरीके से टोटल 16 जिलों का निर्माण होता है 1998 में। तो टोटल जिले कितने? 16 जिले, 16 जिले, ठीक है। अब कौन सबसे पहले? कब? सबसे पहले मई में, ठीक, और फिर जुलाई में, जुलाई। तो मई में कितने? 10 जिले बने, 10 जिले, और जुलाई में कितने? 6 जिले, 6 जिले। अब इसमें जो मई में जो जिले बने वो B.R. दुबे की अध्यक्षता वाली जो जिला पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिश पर ये बने थे। किसके सिफारिश पर? B.R. दुबे, B.R. दुबे, ठीक है। B.R. दुबे के अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, जिला पुनर्गठन आयोग, ठीक है। B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, और इसी आयोग के सिफारिश पर 10 जिले बनाए गए थे, ठीक है। और ये 6 जिले बने वो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर बने थे। कौन से? सिंहदेव कमेटी, सिंहदेव कमेटी, ठीक है, कमेटी। तो सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 10 ये 6 जिले, B.R. दुबे के जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 10 जिले। इस तरीके से टोटल कितने जिले बने? 16 जिले बने। तो ठीक है, अब यहाँ पे 16 जिले और ये 43 और ये 2, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 43 + 2 + 16, आपके पास टोटल 61 जिले हो गए, ठीक। कितने हुए? 61। तो 61 डिस्ट्रिक्ट टोटल हो गए 1998 में। उसके बाद फिर से की कहानी में नया मोड़ आता है, और होता क्या है कि एमपी काफी बड़ा है, ठीक है, एमपी काफी बड़ा है, जिसकी वजह से वहां पे शासन प्रशासन कठिन हो जाता है इतने बड़े क्षेत्र में। तो होता क्या है, तो उसमें सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को एमपी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। एमपी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, और उसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर देते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। उसमें छत्तीसगढ़ को 16 जिले देके ना अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं अब 2002 में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन अब एमपी का बंटवारा कर दें, तो मिटा लें, यहाँ ऊपर ये मिटा लेते हैं, और 2002 में, ठीक है, 1 नवंबर 2000, केवल 2000, 1 नवंबर 2000 में क्या होता है? एमपी का विभाजन होता है, विभाजन, ठीक है, विभाजन होगा। इसमें विभाजन तो एमपी 2 भागों में बटा, मध्य प्रदेश 2 भागों में बटा, और एक था एमपी खुद, ठीक है, एक एमपी और दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बटा तो जो छत्तीसगढ़ को टोटल 16 जिले दिए, 16 जिले, ठीक है। टोटल कितने थे? 61 जिले थे, और ये छत्तीसगढ़ को 16 जिले दिए, और बाकी 45 एमपी के पास थे, 45 जिले। तो इस तरीके से यहाँ पे एमपी का बंटवारा कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में, ठीक है, ये है। उसके बाद अब फिर बात करते हैं, अब जैसे कि बंटवारा हुआ, अब एमपी के पास 45 जिले ही रह गए, ठीक है।
अब 2000 के बाद में फिर से कि आगे बढ़ते हैं तो 2003 में फिर 3 नए जिले बनते हैं। ठीक है, 3 नए जिले बनेंगे तो 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 जिले हो जाएंगे। तो 48, लेकिन 2003 में जो जिले बने वो कौन कौन से, ये देखें। ठीक है, अब ये 2003 में जो नए जिले बने वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बुरहानपुर, उसके बाद में अनूपपुर, उसके बाद में अशोकनगर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 जिले का निर्माण हुआ फिर से। ठीक, अब यहाँ पे बुरहानपुर कहाँ पर है, तो बुरहानपुर ये कब बना, 2003 में बना। ये 2003 लिखा हुआ है। और किससे अलग हुआ, खंडवा से अलग हुआ। ठीक है, खंडवा से अलग हुआ ये बुरहानपुर, और बुरहानपुर ये एक अलग जिला बना। उसके बाद फिर 2003 में अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ। ठीक है, अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ, कब हुआ, 2003 में। पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा है अशोकनगर गुना से अलग हुआ, कब, 2003 में। तो इस तरीके से ये 3 जिले, 1, 2 और 3 जिले बने 2003 में। क्लियर, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 45 प्लस 3 कितने हो गए, 49 हो गए। ठीक है, 49। तो इस तरीके से यहाँ पे 45 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 48। ठीक है, 48 जिले टोटल हो गए, 48 जिले हो गए। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे फिर अगला जैसे कि जिले बनते हैं वो कब बनते हैं, 2003 के बाद में डायरेक्ट आते हैं 2008 में। ठीक है, 2008 में। और 8 में ऐसे जिले बनते हैं जो कि बहुत ही खास है। जैसे एक सबसे पूर्वी तो एक सबसे पश्चिमी। ठीक है, एक सबसे पूर्वी एक सबसे पश्चिमी जिला है, इस तरीके से बनते हैं। जैसे सिंगरौली सबसे पूर्वी। ठीक है, सिंगरौली सबसे पूर्वी, मतलब सिंगरौली इधर है। ठीक है, और अलीराजपुर इधर है। तो सबसे पूर्वी सिंगरौली ये जिला बना 2008 में, और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर ये भी 2008 में बना। कब, 17 मई 2008, 24 मई 2008। ठीक है, 17 मई 2008 और ये 24 मई 2008 को बना। तो लिख लें यहाँ पे 2008। ठीक है, 2008 में अलीराजपुर प्लस सिंगरौली, यहाँ पे सिंगरौली, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगरौली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 जिले इसमें बने। अब इसमें तारीख भी लिख देता हूँ 2008 में कब, ये 17 मई, क्योंकि यहाँ पे ये 17 मई को, और सिंगरौली 24 मई को। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। ठीक है, 17 मई को और 24 मई को। अब ये आपको बता दो यहाँ पे कि ये जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर ये है किससे अलग हुआ, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर। ठीक है, कौन से नंबर का था, तो 49वें नंबर का था, मतलब कुल 50वें नंबर का था ये, तो 49 हुआ। ठीक है, तो 49वें नंबर का ये जिला था अलीराजपुर। ठीक, उसके बाद फिर बात करें सिंगरौली 24 मई को। ठीक है, किससे अलग हुआ, सीधी से अलग हुआ। सीधी से अलग हुआ तो ये कौन से नंबर का जिला था, ये था 50वां। ठीक है, कौन सा था, 50वां। इस तरीके से यहाँ पे 2008 तक अपना काम कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे चल के आता है शाजापुर से अलग होने वाला जिला कौन सा है, अपना आगरमालवा। ठीक है, शाजापुर से अलग होने वाला जिला कौन सा है, आगरमालवा को देखेंगे, बहुत खास है। तो इधर इसको मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। और 2013, ठीक है, 2013 15 अगस्त 2013, ठीक है, 15 अगस्त 2013 को कौन सा जिला बना, तो आगरमालवा, और ये मालवा। ठीक है, एकदम प्योर मालवा क्षेत्र है। ठीक है, एकदम मालवी बोलने वाले क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे आगरमालवा किससे अलग हुआ,
तो शाहजहांपुर से अलग हुआ। ठीक है, शाहजहांपुर ठीक है से अलग हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बना। ठीक, अब फिर यहाँ पे इसके बारे में अब बात करें तो आगर मालवा कहाँ पर है? तो आगर मालवा इधर यहाँ पर है और इधर यहाँ पे कहाँ है? शाहजहांपुर है। आपको दिखा देता हूँ मैप में। और यहाँ पे देखो ये शाहजहांपुर है। ठीक है, दिख रहा होगा शाहजहांपुर, और ये है आगर मालवा। तो शाहजहांपुर से ऊपर आगर मालवा है। ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ था। तो इन जिलों को दोनों को अलग कर दिया। कब? 2013 में अलग किया। ठीक है, क्लियर है। और ये जो आगर मालवा है यहाँ पर पूरे विश्व का, ठीक है, और पूरे एशिया और पूरे विश्व का पहला गो अभ्यारण्य है। ठीक है, फर्स्ट गो अभ्यारण्य यहाँ पे है। ठीक है, एकमात्र गो अभ्यारण्य है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आगर मालवा अलग हुआ। ठीक, 2013 में। अब कितने जिले हो गए? 51 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं 2019 में। ठीक है, 2019 में जो निवाड़ी जिला अलग हुआ टीकमगढ़ से। ठीक है, निवाड़ी जिला अलग हुआ टीकमगढ़ से। उसका पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखें अगला 2019। ठीक है, 2019 और 2019 में जो जिला बना वो कौन सा है? निवाड़ी। और किससे अलग हुआ? तो टीकमगढ़ से अलग हुआ। जैसे कि यहाँ पे आपको मैप में दिखा देता हूँ टीकमगढ़। वैसे यहाँ पे देख लो तो ये है इधर निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी जिला ये अलग हुआ किससे? यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ कौन सा है? टीकमगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी। और ये जिला कौन सा बना? 52वां जिला। ठीक है, निवाड़ी कौन से नंबर का जिला बना? 52वां। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 52 जिले कंप्लीट हुए। ठीक है, तो 52 जिले कंप्लीट हुए 2019 में। निवाड़ी 52वां। ठीक है, 52वां। इस तरीके से टीकमगढ़ से अलग हुआ। अब यहाँ पे टोटल 52 जिले कंप्लीट हुए और अभी इसी की 2020 में 3 जिले और बने हैं। ठीक है, 52 + 3 कितने हो जाएंगे? 55 जिले, 55 जिले टोटल। तो 55 जिले टोटल से बन चुके हैं। और अब उन 3 जिलों के बारे में आपको डिटेल अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दूंगा। कहाँ से अलग हुआ, किस तरीके से अलग हुए, क्यों अलग हुए। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर पर्टिकुलर अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये वीडियो में से पूरा बताने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर केवल 52 जिले तक आपको पूरा कंप्लीट किया है, लगभग पूरा कंप्लीट है। बस 3 नए जिले हैं और उसके बारे में आपको डिटेल बताना है नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छे से, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।